अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इन्फिनिक्स जो मोबाइल है X627, यहाँ पे आपको मॉडल नज़र आ रहा होगा। X627 को अगर कोड लग जाए, पासवर्ड या पैटर्न, तो आप उसको किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये स्मार्ट 3 प्लस है, इसका मॉडल है X627। तो अब दोस्तों हमने क्या करना है, मोबाइल को सिंपली यहाँ से हमने कर लेना है पावर ऑफ। पावर का बटन दबा के इसको कर लेंगे पावर ऑफ। पावर ऑफ जब हो जाएगा उसके बाद हमने क्या करना है, पावर ऑफ जो होगा जब, तो उसके बाद वाइब्रेशन होगी। वाइब्रेशन के बाद हमने ये वॉल्यूम अप बटन इसको दबा के रखना है और साथ ही हमने पावर बटन को दबा देना है। तो दोस्तों, जब इन्फिनिक्स का लोगो आ जाए तब आपने पावर बटन पहले छोड़ना है और उसके बाद वॉल्यूम अप बटन आपने छोड़ना है। अब जब आपके सामने XOS आ जाए तब आपने पावर बटन प्रेस करके वॉल्यूम अप बटन को दबाना है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट पे ला के पावर बटन दबा के फिर यहाँ पे यस करेंगे तो हमारा डेटा सारा डिलीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये रीसेट हो जाएगा। और यहाँ पे रिबूट सिस्टम नाउ पे फिर हमने पावर बटन प्रेस कर देना। तो दोस्तों, जैसे ही हम पावर बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा मोबाइल रीस्टार्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि मोबाइल रीस्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, आपको ये तो बात मालूम होगी कि जब मोबाइल को हार्ड रीसेट सेट करें या फैक्ट्री रीसेट करें तो उसके बाद मोबाइल अपने लोगों के ऊपर स्टक हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ इसी मोबाइल में भी है। ये इन्फिनिक्स के बाद XOS जब आएगा तो उसके ऊपर स्टक हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग होगी। तो आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना। यहाँ पे अब XOS के ऊपर ये तकरीबन 5 से 7 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं और इसी के साथ ही आपको बताता चलूँ कि अगर आपने हमारा चैनल एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब दोस्तों, जब तक ये लोडिंग होती है हम तब तक वेट कर लेते हैं।
अभी दोस्तों आप देख सकते हैं हाय देयर लिखा हुआ आ गया और नीचे स्टार्ट का बटन है, तो हमने स्टार्ट के बटन पे क्लिक करके आगे स्किप स्किप करना है। और फिर वाईफाई अगर आ गया तो यहाँ पे हमने वाईफाई कनेक्ट करना है। अगर नीचे ऑप्शन आ रहा है डोंट अलाउड नेटवर्क का, तो आप वो भी दबा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपके मोबाइल को एफआरपी लग चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके नीचे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि इसको भी एफआरपी लगा हुआ है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों अगर आपका मोबाइल को एफआरपी लगता है तो उसकी वीडियो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक लिंक दिया हुआ है एफआरपी किस तरह बाईपास करना है बगैर कंप्यूटर के। तो दोस्तों आप वो वीडियो देख के अपने मोबाइल का एफआरपी बाईपास कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही मैंने आपको बताना था कि कोड किस तरह आप खोल सकते हैं। अभी दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।